जोहार साथियों, अभी हम लोग मानव विकास हाई स्कूल गडरूवासा जमशेदपुर में आए हैं और यहाँ पे एक बाबा जी आए हैं जो बच्चों के बीच में पहुँचे हैं। उनके बारे में जानेंगे, उनको देखेंगे और क्या कार्यक्रम है हम लोग आज देखेंगे समझेंगे। Dr. Meeru from Malaysia. He's actually a medical doctor. But she has left and came to संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वकारीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणामये नमो 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 अनंतलये नरसिंहवे। I bow to Swami Bhumananda Tirtha Ji, who resides in our hearts. I also offer my pranam and regards to Ma Guru Priya. My Sakshat pranam and a very warm welcome to Swami Nirvisheshananda Tirtha Ji, who with his very presence has blessed us all at Manavika School. My namaskar to his मन की शक्ति देना मन विजय करे दूसरों के जैसे पहले खुद को जय करे हमको मन की शक्ति देना मन विजय करे दूसरों के जैसे भूल हो तो माफ कर सके झूठ से बचे रहे सच कदम भरे झूठ से बचे रहे सच कदम
सर्वप्रथम मैं पूज्य स्वामी भूमानंद तीर्थ जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, जो नारायण आश्रम तपोवनम के अधिष्ठाता है, संस्थापक है, जो कि केरल प्रांत के त्रिशूर नगर के पास में एक गांव में स्थित है। मैं स्वामी निर्विशेषानंद तीर्थ जी महाराज, जिनको हम प्रेम से नूतन स्वामी जी भी कहते हैं, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। कि सन्यासी शिष्या हैं, अभी आश्रम में हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। इस विद्यालय में हमारे आश्रम के द्वारा पहला कार्यक्रम है। सेंटर बना सोनारी में, उसके पहले कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर होते थे। अभी हमारा सेंटर फॉर इनर रिसोर्सेज डेवलपमेंट यानी आत्मीय वैभव विकास केंद्र, ये सेंटर हमारा सोनारी में सर्किट हाउस एरिया में स्थित है और वहीं से कार्यक्रमों का संचालन भी होता है। नूतन स्वामी जी भी वर्ष में एक बार आते हैं और उनके समय 20-25 दिनों के लिए, और उसमें भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जिससे हमारे समाज का भला हो, समाज की उन्नति हो। इस वर्ष भी नूतन स्वामी जी का प्रवास 19 फरवरी से चल रहा है और स्वामी जी 6 मार्च को वापस आश्रम जाएंगे। जमशेदपुर में ही इनका जन्म हुआ है और प्रारंभिक शिक्षा भी इनकी जमशेदपुर में ही हुई है। जैसे स्वामी जी बातचीत में बता रहे थे कि यहीं के जो अभी भी है साक्षी हाई स्कूल जो आम बागान के पास है, वहीं से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किया है। उस कॉलेज कोलकाता में गए और वहाँ फिजिक्स में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर आगे स्वामी जी ने PhD किया, फिजिक्स में रिसर्च भी किया और भौतिकी का जो है अध्यापन भी किया, पढ़ाया और बाद में IIT खड़गपुर में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की वहाँ पर व्याख्याता थे, पढ़ाते थे। स्वभाव था, अध्यात्म के प्रति एक लगाव था और जिज्ञासा थी संसार की जो सूक्ष्म चीज़ों के बारे में जानने के लिए। तो स्वामी जी भौतिकी फिजिक्स में भी ऐसे ही रिसर्च होता है सूक्ष्मतम चीज़ को जानने के लिए और आध्यात्म भी होता है। तो स्वामी जी का दोनों तरफ रुचि थी, दोनों ही इनके साथ साथ समानांतर जीवन में चलते रहा और समय समय पर उन्होंने अनेक संतों के मार्गदर्शन प्राप्त किए। उसका अर्थ समझते हो? हमके मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय के पहले खुद की जय करें। उसका अर्थ क्या है? हम भगवान से पूछ रहे हैं कि हमें मन की शक्ति दीजिए। मन में भगवान काफी शक्ति दिए हुए हैं। हमारे मन में इतनी शक्ति है हम नहीं जानते हैं। हम खाली भगवान से यही पूछना है कि हम उसको जान सके कि हमारे मन में कितनी शक्ति है। उसके द्वारा हम कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो वो जानने के लिए हम लोग जो करते हैं, हमारा जो जीवन है वो जितना तक जान लिए हैं वो दूसरों से हम लोग शेयर करते हैं। चाहिए हम मन से शक्ति मिल सकता है। कभी ऐसा नहीं सोचना कि मैं छोटा हूँ, मैं गरीब हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ। दूसरे बच्चे इतना उनका अपॉर्चुनिटीज है, उन्हें बहुत कुछ मिलता है, हम लोगों को नहीं मिलता है। ऐसा कभी भी नहीं सोचना। सबके मन में असीम शक्ति है, सब कोई समान है। अपने मन की ओर देखोगे तो वहाँ पे कोई फर्क नहीं है। बाहर की अवस्था जैसी भी हो, मन में शक्ति की कमी नहीं है। हम मन की ओर देखते नहीं हैं, मन से शक्ति याचना नहीं करते हैं, इसलिए बाहर के ओर देखते हैं, इसीलिए हमें भेदभाव होता है। तुमने 3rd लाइन में कहा ना, भेदभाव डिस्टर्ब।
मन जब डिस्टर्ब हो जाता है, वो किसी को पसंद है क्या? तुम में जब गुस्सा आ जाती है, गुस्सा आने से तुम्हारे अपने मन को पसंद आता है? गुस्सा आने से कैसा महसूस होता है? अच्छा लगता है क्या? मन में जब गुस्सा आती है तो अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बुरा लगता है। तो हमें कि दूसरों के जय के पहले हम अपने को जीतना है। मन में जब गुस्सा आती है, मन में जब भेदभाव आती है, वो हमारे ऊपर जय कर लेती है। तो हमारे मन में ये शक्ति है कि हम गुस्सा के दास ना बने। हम किसी भी ऐसा जो खराब चीज है, व्यवहार में कुछ खराब है, उसके दास ना बने। इस शक्ति सब में है, सब पे है। भगवान तो है, लेकिन वो उसका अर्थ समझने से हमारे प्रति देख के ही वो प्रार्थना है। हम जब सचमुच के प्रार्थना की कुछ किसी ने बता दिया, वो अगर सच है हमारे प्रति, अगर कुछ खराब कुछ बता दिया, पहले तो अपने मन में देखो जो बताए हैं वो सच है कि नहीं। वो अगर सच है, कोई हम में कोई कमी है, खराबी है, कोई बता दिया, वो अगर सचमुच के बता दिए हैं, तो हमें तो उनको धन्यवाद देना चाहिए ना, कि हमारे जो दोष है उसको हम सुधार सकते हैं। हम में जो कमी है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं, हमको सुधार सकते हैं। तो जिसने बता दिया हम में कौन कमी है, उसको तो धन्यवाद देना चाहिए ना, उसको बधाई देना चाहिए। हमेशा हमारे स्वरूप में स्थित रह सकते हैं, वो जो सेल्फ सीटेड रह सकते हैं, वो मन की शक्ति के द्वारा। ये याद रखना और जीवन में प्रयोग भी करना, तब इसकी सचमुच की जो शक्ति है उसको पता चलेगा। जीवन के विषय में हम जो कुछ भी होता है ना, वो अगर जीवन में काम में लगाते हैं तो उसके शक्ति महसूस होता है, नहीं तो नहीं महसूस होता है। जो कुछ भी करने का मन हो रहा है, उससे रोक के विचार करके करना, वो है तपस्या। जैसे सोचो कि पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन खेलने का मन हो रहा है, या कोई आया है लेकिन परीक्षा है या पढ़ना जरूरी है, तो हम अगर वो जो टेंडेंसी है कि हमें अभी खेलने का मन हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, उसको जय करके अगर पढ़ना अभी जरूरत है तो हम पढ़ेंगे। तो खेलने का जो टेंडेंसी है उसको जय करना है, नहीं समझते हो? कुछ तो बोलो, हाँ ना, कुछ तो बोलो, चुप सब मत। यहीं हमारा जन्म था, स्कूल में भी यहीं पे पढ़े, और हम लोग सब जितने हमारे भाई बहन सब कोई हम इंग्लिश स्कूल में नहीं पढ़े थे, क्योंकि हमारे पिताजी माताजी दोनों ही स्वदेशी भावना से प्रेरित थे, तो लॉयला कॉन्वेंट में नहीं डाले। हम पढ़े हैं बंगाली स्कूल में, जो आमबागान में है, शक्ति हायर सेकेंडरी स्कूल। वो कुछ बंगाली लोगों ने किए थे उस समय, और वहाँ सांस्कृतिक चर्चा बहुत अच्छे से हो रही थी। हमें अभी भी याद है, जिन हम अभी जो टेलको से आ रहे थे, बहुत सालों के बाद हम टेलको से आ रहे थे, अभी जब आते समय, तो हमें याद आ रहा था कि जो टीचर यहाँ टेलको से आके हमें पढ़ाती थी, उनका याद आ रहा था, क्योंकि उनसे हम चरित्र के विषय में बहुत कुछ सीखे। पढ़ाई का उद्देश्य खाली परीक्षा पास करना और एक अच्छा नौकरी मिलना नहीं है। इन इंग्लिश, एजुकेशन मीन्स कल्चर। द एजुकेशन मीन्स कल्चर, ऑल राउंड कल्चर। हमारे पूरा संस्कृति है एजुकेशन। तो हम जिस स्कूल में पढ़े थे ना, बहुत, जब तक हम 11th क्लास 12th क्लास तक पढ़े थे, बाद में थोड़ा खराब हो गया। बहुत अच्छे सब टीचर्स थे, और उनसे हमें बहुत शक्ति मिली, सांस्कृतिक शक्ति, हमारे देश के विषय में, हमारे संस्कृति के विषय में। हम यहाँ टेलको आके टीचर के घर में बैठ के बहुत कुछ चर्चा करते थे। वो जब कॉलेज में गए, सेंट जेवियर्स कॉलेज में, ज़्यादा से ज़्यादा सबको ही लायला वाले थे, लेकिन बाद में उनको किसी को भी नहीं देखा जो जीवन में सचमुच की उन्नति किए हैं। वो उसके ऊपर निर्भर नहीं करते हैं,
कितनी उन्नति होगी जीवन में, वो निर्भर करते हैं कितना तक तुम अपने मन की शक्ति को पहचान सकोगे, कितना तक संस्कृति अपना सकोगे, कितना तक चारित्रिक गठन, जो व्यक्तित्व, कैरेक्टर बिल्डिंग, द रियल एजुकेशन इज कैरेक्टर बिल्डिंग, कितना हम अपने शक्ति के द्वारा हम सबको जय कर सकते हैं, बन जाती है। अपने का मालिक बनना वही है संस्कृति, और चरित्र गठन के द्वारा ही वो हो सकता है। वो खाना लेना चाहिए नहीं, वैसा ही मन की पुष्टि के लिए, मन को शक्त बनाने के लिए, मन की पुष्टि के लिए भी मन का जो खाना है, आहार है, खाना है, वो भी पुष्टिदाता होना चाहिए। उसके लिए न्यूट्रिशियस खाना चाहिए, मन के लिए न्यूट्रिशियस चिंताएं चाहिए, वैसा बुद्धि के लिए भी जो बुद्धि को सरल बनाएगा, साफ बनाएगा, शार्प बनाएगा। किसी भी चीज हम समझ लेंगे, मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, जीवन में जो कुछ आए हमें समझना है तो उसके प्रति ध्यान लगाने से ही हम समझ पाएंगे। हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र मतलब उपनिषद, वेद सब बोलते हैं, जहाँ पे आध्यात्मिकता पे चर्चा होती है। वो ऐसे देखने से लगे कि बहुत कठिन है, एकदम कठिन नहीं है, इतना आनंददायक है, इतना मन को वो फैलाता है, इतना मन को बड़ा बनाता है, उदार बनाता है कि, लेकिन उसके प्रति थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हमारी बुद्धि से अगर हम कोशिश करें तो सब कुछ हम समझ ले सकते हैं। वो जानते हो ना, वैल्यू, मूल्य बोध, जीवन में हमेशा हम ऐसा रहेंगे, जो गिरने वाले हैं उनके प्रति हम सहायता करेंगे, लेकिन अपने गिरेंगे नहीं। समझते हो? याद रखोगे? हाथ उठाओ थोड़ा, जो याद रखोगे बोलो। सबको ही हाथ उठा दिया, मतलब सबको ही समझ गए। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस लिए आए हैं? आप लोगों को देखने के, जहाँ कन्याकुमारी है उसके थोड़ा पश्चिम भाग में इधर जाने से वहां है केरल, वहां भी अलाउड नहीं है। समझते हो? हम लोग भीख मांग के ही खाते हैं, लेकिन हमें हमारे भक्त लोग कभी अलाउ नहीं करते हैं कि बाहर जाके भीख मांगो। पूरे जगत में हम लोग घूमते रहते हैं, जो तुम लोग जानते कि नहीं, यूएसए हो, मलेशिया हो, यूके हो, या देश में, भारतवर्ष में कहीं भी हो, हम लोग घूमते रहते हैं। तो हम लोग के जान पहचान बहुत लोग हैं जो कुछ दूसरों की सेवा के लिए कुछ देने के लिए तैयार है। तो हम उनको बोलते हैं कि हम लोग ये सेवा कर रहे हैं। परोपकार समझते हो? दूसरों का उपकार, दूसरों के लिए जो कुछ भला के लिए, दूसरों के भला के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसको परोपकार बोलते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं दूसरों के भला के लिए। हम पैसा दे सकते हैं, किताब दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं, लेकिन सबसे जो कीमती चीज है क्या है बताओ? दूसरों के भला के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम्। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। इसमें बोला जाता है परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः। किसी के प्रश्न को, मन में जब प्रश्न उठता है उसको दबाना नहीं चाहिए। इंक्वायरी से ही सब कुछ होता है। हम लोग इंक्वायरी को
हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा बन गया है कि हमारे इंक्वायरी को हम प्रेरणा नहीं देते हैं, उनको इंस्पायर नहीं करते हैं। करना चाहिए। कौन बनाए हैं? हाँ, भगवान ने बनाए हैं। अच्छा पिताजी, भगवान को कौन बनाया है? बस एक थप्पड़ लगा दिया। अरे वो सचमुच के इंक्वायरी है, वो पूछना है। भगवान ने दुनिया को बनाया, तो भगवान को कौन बनाया? सब कुछ क्या बनाते हैं तो भगवान को जरूर कुछ बनाया होगा। अगर उसका जवाब नहीं है तो जवाब ढूंढना चाहिए, खोजना चाहिए। और वही हम ढूंढते हैं कि सचमुच क्या है, ये दुनिया का अर्थ क्या है, हमारे जीवन का क्या अर्थ है, हम जो कुछ भी करते हैं उसका क्या, यही हमारा जीवन है। कार्यक्रम के बाद स्वामी जी ने बच्चों के बीच में किताब वितरित किया। পূজা সোরেন, আনু লোহার, সবিতা লোহার, অদিতি কুমারী, কাজল গোস্বামী, সরস্বতী সান্ডিল, অনিতা হো, গুনগুন সান, দীপা কুমারী, শিব কর্মকার, তন্ময়, গৌরব, অঞ্জলি লোহার, পার্বতী সর্দার, সুহানা গোপ, খুশি হাসদা, বর্ষা হো, বৃহস্পতি পরামানিক, প্রীতি কালুলিয়া, সাহিল বাংলা, गीता कुर्ती, अंकिता हो, प्रियंका कुमारी,